अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलें आज एक्सप्लोर करते हैं मेडिसन स्क्वायर मॉल, जो कि सदर रावलपिंडी बैंक रोड पर न्यू मॉल ओपन हुआ है और काफ़ी बड़ा मॉल है। तो चलें इसको एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा, ये वीडियो मैंने ईद से पहले शूट की थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बाहर वाला एरिया ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्पेस है और काफ़ी खुला है। उसके बाद हमने यहाँ से एंट्रेंस की थी। एंट्रेंस करने के बाद आपको सबसे पहले ये नज़र आएगा, यहाँ पे सब फ्लोर्स लिखे हुए हैं, 9 फ्लोर तक है और यहाँ आगे सब ना आउटलेट्स लिखे हुए हैं। तो आप यहाँ से देखकर जिधर जाना चाहते हैं वहाँ पर भी जा सकते हैं। तो यहाँ हम इंटर हुए थे, तो ये ग्राउंड फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर में सबसे पहले हम गए थे सनत सफ़ीनाज़, जो सामने ही हमें एक सूट काफ़ी अट्रैक्ट किया था, तो हम इसकी तरफ गए थे। इसकी प्राइस 35,000 तक थी। 3 पीस सूट था जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव था, बट हमने इसका डिज़ाइन कॉपी कर लिया था क्योंकि हम ऐसा अपना कपड़ा लेकर ख़ुद भी इसको स्टिच करवा सकते हैं। तो इसकी मैंने पिक्चर्स ले ली थी कि हम ना इंस्पो लेने में क्या है, बंदा ऐसे जो आपको अच्छे ड्रेस लगते हैं ना उसका आप ले लिया करें, तो आप खुद बनवा लिया करें। यहाँ मैं वो ड्रेसेस शेयर कर रही हूँ जो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे ईद के लिहाज से, क्योंकि मैं ईद से 2 दिन पहले गई थी, कुछ चीज़ें मेरी रह गई थी और वो मैंने लेनी थी। तो ये वाला ड्रेस मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इसकी प्राइस कोई इतनी ज़्यादा भी नहीं थी, आई थिंक 8-9,000 थी। तो ये वाला कलर भी बहुत अच्छा था। फिर ना सेलमैन हमें ले गया कि आए मैं आपको एक ड्रेस दिखाता ना, फर्शी शलवार वाला। तो हमने कहा चलें देख लेते हैं। तो उसने बड़ी तारीफ़ें की ना इस ड्रेस की। तो था मतलब अच्छा था, बुरा नहीं था, बट फर्शी शलवार खैर लेनी नहीं थी। और 5,000 5,500 का ये 2 पीस सूट था जो कि काफ़ी अच्छा था। उसके बाद मुझे ना सना सफ़ीनाज़ के ट्राउज़र और मतलब इनकी जो शलवार है ना वो अच्छी लगती है, बट ये 5,000 की थी। तो मैं सेल का ही वेट कर रही हूँ, अब सेल लगेगी तो तभी लूँगी। और भी मैं चली गई इनके अनस्टिच कलेक्शन की तरफ। तो ये वाला कलर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, उसके साथ ही मुझे पिंक कलर भी काफ़ी अच्छा लग रहा था एंड पीच भी। तो मैं यहाँ पर वही शेयर कर रही हूँ जो मुझे कलर्स अच्छे लग रहे थे। अच्छा, यहाँ पर ना 20% डिस्काउंट चल रहा था क्योंकि अब इनका न्यू आउटलेट जहाँ ओपन हुआ है ना, तो इनकी वो वाली सेल चल रही थी। तो 20% ऑफ था और कुछ पे 30% में था। अब ये 11,000 का था, तो आई थिंक ऑफ के बाद इसकी प्राइस पता नहीं कितनी थी, बट कम थी थोड़ी, 8-9 हज़ार इतनी थी। तो काफ़ी प्यारे प्यारे ड्रेसेस भी थे इनके, मुझे इनकी कलेक्शन काफ़ी अच्छी लग रही थी। ये वाला वाइट सूट भी ना काफ़ी प्यारा लग रहा था, एम्ब्रॉयडर्ड था, इसके साथ पैचेस भी थे। उसके बाद हम आगे थे वहाँ से बाहर ओरिएंट पर गए। ओरिएंट पर मुझे तो मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लगा था यहाँ पर। तो इनकी ज्वेलरी भी बस कुछ इक्का दुक्का यहाँ पर इयररिंग्स पड़े हुए थे। तो यहाँ से फिर हमने बस थोड़ा बहुत देखा और फिर हम आगे थे बाहर। अब ये सारे ना अभी ग्राउंड फ्लोर है, अभी हम ग्राउंड फ्लोर पर ही घूम रहे थे। देन हम आगे थे फर्स्ट फ्लोर पर। तो यहाँ पर था सामने ही आउटलेट मारिया बी का। तो मारिया की बी के भी ड्रेसेस काफ़ी प्यारे होते हैं, थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, थोड़े नहीं काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, बट अच्छे होते हैं। खैर ये वाला मुझे लेमन एंड पीच कलर का ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा था। और इनका जो यहाँ नीचे है ना, सबसे नीचे ये वाला मरून कलर, आई थिंक ये प्रिंटेड था, ये भी काफ़ी प्यारा ड्रेस था। और इसके साथ भी ऊपर वाला ड्रेस भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, पैचेस थे इनके साथ और थोड़ी बहुत एम्ब्रॉयडरी थी। और इनकी जो प्राइस रेंज थी ना वो 10 से ऊपर ही थी। तो अब कुछ ड्रेसेस थे इनके जो मैंने लास्ट टाइम ईद कलेक्शन में देखे थे, वो अभी यहाँ पर पड़े हुए थे। जैसे ये जीन कलर का मैंने पहले कहीं देखा था, और भी मैंने 1-2 साथ पड़े हुए थे, वो देखे थे। फिर हम आगे थे स्टिच की तरफ। तो ये वाला काफ़ी अच्छा सूट था। फिर हमने बहुत ज़्यादा नहीं एक्सप्लोर किया था क्योंकि लेना नहीं था। तो फिर हम उससे आगे थे सेकंड फ्लोर पर, आई थिंक सेकंड फ्लोर है। तो वहाँ लाइमलाइट है, तो लाइमलाइट पर हम गए थे। तो ये पहला सूट ही मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसका कलर भी बहुत प्यारा है और इसकी एम्ब्रॉयडरी भी काफ़ी अच्छी हुई हुई थी। और 5,000 के अराउंड था, इतना कुछ एक्सपेंसिव भी नहीं था। तो फिर इनके पास काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ज्वेलरी है। यहाँ सामने ही ना हम इयररिंग्स देख रहे थे अपने लिए, जो कि 1,200 रुपीज़ के थे। आई थिंक 1,300 का था, मतलब 1,290 का ये पूरा पेयर था, पूरा सेट था, 1,300 का सेट था। तो चले मैं यहाँ पर कुछ आपको दिखा देती हूँ, बट अफ्तारी के टाइम होने वाला था, इसलिए जल्दी जल्दी में हमने मतलब थोड़ा जल्दी देखा था। बट ये था कि काफ़ी अच्छी ज्वेलरी थी इनके पास। अब यहाँ पर ये रिंग्स थी जो कि 1,000 के अराउंड ना 5 रिंग्स थी या 6, 5 थी, 5-6 रिंग्स थी एक सेट में। फिर हम आगे थे इनकी अनस्टिच कलेक्शन की तरफ। तो ये वाला कलर भी काफ़ी प्यारा लग रहा था क्योंकि मुझे पीच, पिस्ता कलर और मुझे ऐसे ना थोड़े पेस्टल कलर्स मैं देख रही थी अपने लिए और अपनी आंटी के लिए देख रही थी। तो ये वाले काफ़ी ना मुझे अच्छे सूट लग रहे थे, तो वो ही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इनके पास अभी ये न्यू आउटलेट ओपन हुए हैं, तो काफ़ी मतलब न्यू वेराइटी है यहाँ पर। तो ये सूट भी मुझे एक अच्छा लग रहा था। फिर अभी हमने और भी ऑप्शन एक्सप्लोर करने थे, इसलिए यहाँ से हमने कुछ लिया नहीं था। तो यहाँ पर हैं इनके स्टिच ड्रेसेस। और ये वाली स्टिच शर्ट जो थी वो
आप प्राइस देख लें, आई थिंक 9000 है यहाँ पर। और एक शर्ट थी, आई थिंक ये 2 पीस ड्रेस था। फिर आ गई थी मैं ज्वेलरी की तरफ, क्योंकि मेरा दिल था कि मैं कुछ लेकर ही जाऊँ यहाँ से। तो आप मेरी ना ईद शॉपिंग की वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने अपनी शॉपिंग शेयर की है। तो यहाँ पर मेरी कज़न को ये वाला ड्रेस बहुत अच्छा लग गया था, लेकिन ये था कि उसको शलवार नहीं साथ लेनी थी, तो इस वजह से फिर हमने इसको स्किप किया। देन हम आगे थे यहाँ पर सईद गनी। यहाँ पर इनकी काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, स्किन केयर की हैं, पर्सनल केयर हैं, फ्रेगरेंस हैं, जो कि परफ्यूम्स बहुत ही अच्छी इन्होंने लॉन्च किए अभी न्यू भी। तो मैंने अपने कज़न के लिए लेनी थी यहाँ से मैन परफ्यूम, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। एक सबाया मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी एंड पे। तो यहाँ से हमने 1300 की वो वाली 1290 रुपीज़ की वो परफ्यूम ले ली थी। देन अफ्तारी का टाइम हो गया था, फिर हम सामने ही आगे थे स्टोन ऑफ पिज़्ज़ा वैली। तो यहाँ पर हमने अफ्तारी की थी, क्योंकि अभी जो फूड कोर्ट है ना वो ओपन नहीं हुआ वहाँ पर मेडिसन स्क्वायर मॉल में। बट इनका खाना बहुत ही अच्छा था, मुझे इनका पास्ता बहुत अच्छा लगा था, एंड इनका लोडेड फ्राइज़ मुझे बस अच्छे लगे थे बहुत ज़्यादा। इनका सॉस मुझे इतना पसंद नहीं आया था, बट पास्ता एंड विंग्स 10 आउट ऑफ 10 बहुत ही अच्छा था इनका। तो यहाँ से हमने अफ्तारी की। अफ्तारी करने के बाद हम दोबारा चले गए थे मेडिसन स्क्वायर मॉल में। फिर हम डायरेक्ट गए थे बेसमेंट, क्योंकि यहाँ जो है ना बेसमेंट में पूरा खाड़ी का आउटलेट है और बहुत बड़ा है। जितनी भी शॉप्स है ना सबसे बड़ा यहाँ पर खाड़ी है। अभी तो यहाँ पर सब स्टिच सूट थे, अनस्टिच यहाँ पर नहीं है, शायद ईद के बाद आ जाएँ। तो यहाँ पर जो सबसे पहला ड्रेस मुझे अच्छा लगा ना वो था ये पीच, एंड देन ये वाला कुर्ता। सॉलिड कलर्स तो मुझे वैसे ही बहुत पसंद है, और इसका जो डिज़ाइन था ना ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। खैर ये भी मैंने कॉपी कर लिया था। तो उसके बाद भी मुझे ये वाला सूट भी बहुत अच्छा लगा था, लेमन कलर था, और इसका जो कलर था ना इसके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी हुई थी ये भी इसको काफ़ी कॉम्प्लीमेंट कर रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और इसके साथ एम्ब्रॉयडरी ट्राउज़र था। अच्छा, ये वाले सूट मैंने दूसरे इनके आउटलेट में नहीं देखे, क्योंकि इससे पहले भी मैंने एक बार विज़िट किया था। यहाँ पर इनकी सब न्यू कलेक्शन थी, और ये वाला कलर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इसका जो कुर्ता था ना वो 5000 6000 का कुछ इस तरह से था, और ये जो दुपट्टा था आई थिंक ये 3500 का था, क्योंकि इसके ऊपर लेसेस लगी हुई थी। तो जिनके ऊपर लेस थी वो 3500 तक 3000 के थे, और दूसरे जो थे ना वो 2500 2000 दुपट्टे इस तरह थे। अब जो शर्ट थी ना, शर्ट आपको 5000 में मिल जाएगी, ट्राउज़र जो है वो अलग से 2500 का मिल जाएगा, लेकिन अगर उसके ऊपर एम्ब्रॉयड्री है तो फिर आपको वो भी मिलेगा 3500 3 तक ना। तो अब ये वाला सूट हमें बहुत अच्छा लग रहा था, इसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा था, और इसकी शर्ट भी एंड ट्राउज़र भी। बट इसको थोड़े एक्सपेंसिव थे, क्योंकि मतलब 12-15 हज़ार का ही बन रहा था एम्ब्रॉयडर्ड सूट। अगर एम्ब्रॉयडर्ड ना हो तो वो 7 तक बन रहा था इस तरह से बगैर दुपट्टे के। तो फिर हमने यहाँ से नहीं लिए थे। देन हम आगे थे इनके परफ्यूम सेक्शन की तरफ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैरायटी है बॉडी मिस्ट की, परफ्यूम्स की, ज्वेलरी की। तो यहाँ पर मैं अपने लिए बॉडी मिस्ट ले रही थी, और मैंने एक ले भी लिया था। आप वो मेरी ईद शॉपिंग हॉल वीडियो में जाकर देखना। फिर हम आगे थे 4th फ्लोर था आई थिंक, क्योंकि हम फिर ऊपर गए थे दोबारा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले गए थे साया। तो हमें एक चाहिए था लाइलिक कलर, तो हम वो देख रहे थे, लाइलिक कलर ही पसंद कर रहे थे कि मे भी कोई मिल जाए अच्छा सा कलर, या पर्पल कलर ही हो, क्योंकि अक्सर ऐसे होते हैं ना हम जो चीज़ लेने जाते हैं वो मिलती नहीं है, और जब हमें नहीं चाहिए होती तो वो हमें मिल रही होती है। अब साया का ये वाला एम्ब्रॉयडर्ड सूट भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, और इनका भी 20 या 30% ऑफ चल रहा था। फिर आ गए थे हम क्रॉस स्टिच, और थैंकफुली क्रॉस स्टिच यहाँ पर आ गया, क्योंकि क्रॉस स्टिच के लिए हमें जाना पड़ता था सेंटोरस। लेकिन मैं ज़ेलबरी का वेट कर रही थी, और ज़ेलबरी यहाँ अभी तक नहीं आया, पता नहीं उनको आना भी नहीं है शायद, क्योंकि यहाँ पर अब कुछ ऐसे ब्रांड्स ओपन हुए हैं ना जो पहले यहाँ पर नहीं थे, जैसे क्रॉस स्टिच है, बातिक है, फर्स्ट स्टेप है, जो जिनके मैंने शूज़ लिए थे, और वॉकीज़ है। वॉकीज़ भी मुझे अच्छा लगता है। उसके अलावा और कौन सा ओपन हुआ है, और अभी ना मैं जो एक फ्लोर मैंने छोड़ भी दिया था, वहाँ तक मैं नहीं जा सकी थी क्योंकि बहुत थकावट हो गई थी। तो यहाँ पर हम आ गए थे सेफ़ायर। तो सेफ़ायर से मतलब अब तो बहुत ना तकरीबन सब चीज़ें ही बिक चुकी थी, एंड था। अब वही ड्रेस पड़े हुए थे, बस थोड़े बहुत ड्रेसेस थे ना, तो हमने फिर यहाँ से खैर एक ले लिया था। आप मेरी वो शॉपिंग हॉल वाली वीडियो देखना। तो उसके बाद हम आ गए थे अपने लिए शूज़ लेने, क्योंकि अब इससे भी 8th फ्लोर था आई थिंक। यहाँ पर सब ना शूज़ की शॉप्स हैं, स्टाइलो है, एंडियोर है, फर्स्ट स्टेप है, वॉकीज़ है, उससे नीचे इंसिग्निया है। तो फिर हम यहाँ पर अब देख रहे थे अपने लिए। तो सबसे पहले हम आए थे स्टाइलो।
तो स्टाइलो फिर एंडियोर आए थे, लेकिन जो पसंद आ रहा था उसमें साइज़ नहीं मिल रहा था, और जिसमें साइज़ मिल रहा था वो इतना अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये वाला हम फिर आगे थे वॉकीज़, ये बहुत ही प्यारा लग रहा था पहने हुए, और काफ़ी सॉफ्ट भी था। इसकी जो प्राइस थी वो 3300 या 3000 थी, बट ये वाला इतना सॉफ्ट मतलब कंफर्टेबल नहीं था। तो उसके बाद हम आगे थे, आई थिंक ये सर्विस, हाँ सर्विस आए थे हम। तो यहाँ से भी हमें ये वाला मतलब अच्छा लगा था सिल्वर में। और भी मैं आपको कुछ अच्छे-अच्छे दिखा देती हूँ। फिर यहाँ पर एंडियोर का ही है, क्योंकि मैंने बीच में ना थोड़ा मिक्स मिक्स कर दिया है। ये वाले शूज़ जो हैं ये एंडियोर के थे। तो मुझे लेना सिल्वर ही था, और फ्लैट में ही लेना था, इसलिए हम सिर्फ सिल्वर ही देख रहे थे। अब ये वाला जो है ना, ये इंसिग्निया हम गए थे, और इसकी सेल में ना ऑफ के बाद प्राइस 3900 रुपीज़ थी, लेकिन काफ़ी सॉफ्ट था। और यहाँ इंसिग्निया के बैग्स भी काफ़ी प्यारे होते हैं, पार्टी वेयर बैग्स वेडिंग के लिए बहुत ही प्यारे थे, और कैजुअल भी बहुत अच्छे थे, बट इनकी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा थी। जो हमने इनसे एक की पूछी थी प्राइस, वो 25,000 थी। खैर फिर यहाँ से हमने शूज़ अपने फ़ाइनल कर लिए थे, और ये वाला मैंने सैयद गनी से सबाया परफ्यूम लिया था, जो कि काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, क्योंकि अब मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो ये मेरी कज़न ने यूज़ भी कर लिया है। तो लॉन्ग लास्टिंग भी है और काफ़ी रीज़नेबल भी है। 1290 रुपीज़ का इतना अच्छा परफ्यूम मिल रहा है, और इसकी पैकेजिंग जो थी ना वो भी काफ़ी प्रीमियम पैकेजिंग है, आप देख सकते हैं। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा था। तो थैंकफुली ये यहाँ ओपन हो गया है, बट मैं वेट कर रही हूँ ज़ेलबेरी का, और भी अच्छे अच्छे ब्रांड्स का जो यहाँ सदर में पहले नहीं थे उनको आना चाहिए, ताकि हमें दूर ना जाना पड़े। बट अभी भी काफ़ी अच्छा है, एक जगह पे काफ़ी ज़्यादा शॉप्स और आउटलेट्स ओपन हो गए हैं, ताकि हमें इतना घूमना नहीं पड़ता। तो इनके तकरीबन 9 फ्लोर हैं, और फूड कोर्ट जो है वो अभी ओपन नहीं हुआ था, वो अब ईद के बाद शायद अभी ओपन हो चुका हो। और उसके अलावा यहाँ पर तकरीबन तमाम शॉप्स जो हैं आउटलेट्स ओपन हो चुकी हैं। बट और कैसे लगे आपको आज का व्लॉग? अगर अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।